सत श्री अकाल एंड आदाब। हमारी अगली क्लास में इंग्लिश लैंग्वेज की फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लास में आप सब लोगों का मैं आनंद संदेश स्वागत करता हूं। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आज हम थोड़ा सा नई चीज़ों के साथ साथ पुराना जो स्ट्रक्चर सीखे थे उसमें कुछ एक्सरसाइजेज मैंने आपके लिए बनाई हैं। तो पहले नई नई चीज़ सीखते हैं, फिर थोड़ा पुराने एक्सरसाइज को, पुराने स्ट्रक्चर्स को एक्सरसाइज में कैसे आप प्रैक्टिस में लेके आ सकते हैं, फिर उस पर भी आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। ओके, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं हुज से। आज WHOSE, हुज। कि जब भी किसी चीज के मालिक को ढूंढना हो, उस चीज के ऑनर को ढूंढना हो, उस चीज के नाम से पहले लगा देते हैं हुज। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जैसे whose car is this, whose car is that, this is my car, that is my car। सेम कार की बात हो रही है, लेकिन यहाँ मैंने कार लगाया, यहाँ मैंने एस लगा दिया। whose cars are these, whose cars are those, these are my cars, those are my cars। क्या फर्क है दिस और दैट में? कोई भी चीज आपके सामने है, वो एक है दिस, वही चीज एक जो है दूर है दैट। वो वाली दैट, ये वाली, ये जो सामने पड़ी है दिस। उसी तरीके से ज्यादा चीजें सामने हैं दीज, कि ये वाली चाबियां दीज कीज, ये वाली कारें ये दीज कार्स, ये जो सामने पेन्स हैं दीज पेन्स। नहीं नहीं नहीं, वो वाले पेन्स, दोज पेन्स। वो वाले पेड़, जो सारे पेड़ है ना, दोज ट्रीज, दोज बिल्डिंग्स, वो दूर हैं जो दोज बिल्डिंग्स। तो एक चीज सामने है दिस, एक चीज दूर है दैट, ज्यादा चीजें सामने हैं दीज, ज्यादा चीजें दूर हैं दोज। आई होप दिस और दैट, दीज एंड दोज का आपको क्लियरिटी हुई होगी। तो वही यहां लिखा हुआ है। सो अब आपको चेक करना है कि हमने दिस से जवाब देना है। सवाल दिस से पूछना है कि दैट से पूछना? सामने है तो दिस से पूछना, दूर है तो दैट। सामने ज्यादा चीजें हैं तो दीज, दूर हैं ज्यादा चीजें तो दोज। whose laptop is this, the laptop is that। सॉरी, palm top। palm top क्या होता है? एक होता है डेस्कटॉप, डेस्क के टॉप पे रख के चलाने वाला डेस्कटॉप। दूसरा लैप, आपकी गोदी में रख के चलाने वाला लैपटॉप। और पाम, पाम मतलब हथेली में रख के चलाने वाला पाम टॉप। सेलफोन, बाइनोकुलर्स, दूरबीन, शेड्स। जो धूप का चश्मा है उसको शेड्स भी कह देते हैं, उसको सनग्लासेस भी कह देते हैं, उसको गॉगल्स भी कह देते हैं, गॉगल्स भी कह देते हैं, सनग्लासेस भी कह देते हैं, शेड्स भी कह देते हैं। जो नजर का चश्मा है तो उसको शॉर्ट में स्पेक्स भी कह देते हैं, और उसको ग्लासेस भी कह देते हैं। सिंपल, कि जो आपका नजर का चश्मा है उसके लिए स्पेक्टिकल्स बोल दो, स्पेक्स बोल दो, ग्लासेस बोल दो, एक ही बात है। धूप के चश्मे के लिए गॉगल्स बोल दो, सनग्लासेस बोल दो, शेड्स बोल दो, एक ही बात है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। आपको ये दिस दैट हुज का सिस्टम क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है। हुज का ये है कि हुज हम चीजों के साथ साथ रिलेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे हुज सन। हाँ, अब यहाँ पर जब रिलेशन की बात होगी ना, तो वहां पे दिस दैट यूज नहीं कर सकते। फिर वहां दिस दैट यूज नहीं कर सकते, वहां पे आपको ही शी यूज करना पड़ेगा।
जैसे हुज सन इज ही, बेटा किसका है, ठीक है। तो ही इज माई सन, नहीं, वो तो उसका है, वो जो आदमी ना उसका है, ही इज हिज सन, नहीं वो तो उस लेडी का है, शी का है, ही इज हर सन, नहीं वो उन दोनों का है, ही इज देयर सन, नहीं वो हमारा है, ही इज आवर सन। हुज किड्स आर दीज, ज्यादा बच्चे हैं, हुज किड्स आर दीज, सो दीज आर माई किड्स, या दोज आर माई किड्स। तो हुज ऐसे बात कर सकते हैं, सन की जगह हुज वाइफ इज शी, चेक करना क्या बोलेंगे, जब हम वाइफ के बारे में पूछेंगे तो क्या पूछेंगे, हुज वाइफ इज शी। अच्छा, हुज हस्बैंड इज ही, हुज डॉटर इज शी, हुज स्टेप फादर इज ही, हुज ग्रैंडफादर इज ही, ओके, हुज ग्रेट ग्रैंडफादर इज ही, हुज ग्रैंडसन इज ही, हुज ग्रेट ग्रैंडसन इज ही, हुज ग्रैंडडॉटर इज शी, हुज कजन, हाँ, अगर तो सामने लड़का है तो शी बोल दो, लड़की है तो ही बोल दो, हुज कजन इज ही, हुज। अच्छा, कजन के बारे में मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। एक जो गलती है हमारी रूटीन में होती है, वो गलती ये होती है कि लोग बोलते हैं ही इज माई कजन ब्रदर या शी इज माई कजन सिस्टर। चेक कीजिएगा गलती कहाँ हो रही है। जब ही लगा ही दिया है तो ही इज माई कजन ब्रदर, जब ही क्लियर है तो फिर ब्रदर लगाने की जरूरत नहीं है। शी इज माई कजन सिस्टर, लोग ऐसा बोलते हैं, जरूरत ही नहीं है, गलत है। तो शी से पता चल रहा है वो लड़की है, तो ही इज माई कजन, शी इज माई कजन, तो ही इज माई कजन, ब्रदर लगाने की जरूरत नहीं है। ही इज माई कजन, सिस्टर लगाने की जरूरत नहीं है, तो ही इज माई कजन, सिंपल बोलो, ही इज माई कजन, शी इज माई कजन। तो याद रखिएगा कजन के साथ ब्रदर सिस्टर वर्ड यूज नहीं होता। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ अलग तरीके से बात करते हो तो वहां पर ही शी नहीं लगा होता, पर फिर भी किसी न किसी तरीके से आपको पता चल जाएगा कि वो लड़की है कि लड़का है। तो किसी भी हालत में आपने ब्रदर सिस्टर के साथ, कजन के साथ ब्रदर सिस्टर नहीं लगाना। जैसे माई कजन इज हियर एंड इट इज हर बैग। तो हर से पता चल गया कि ये लड़की है, तो मेरे को यहाँ पे कजन सिस्टर लगाने की जरूरत नहीं है। तो आपको वो सेंटेंस में कोई ना कोई वर्ड बता देगा कि वो लड़की है कि लड़का है। तो ही इज माई कजन, माई कजन इज हियर एंड इट इज हिज बैग। तो हिज बता रहा है कि वो क्या है, वो ब्रदर है। सो याद रखिएगा ये चीज, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। देखिए ये ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ क्या होता है, हमारे ना इंडिया में रिश्ते रिश्ते समझना समझाना बड़ा आसान है, गोरों में बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सारे ब्रदर इन लॉ हैं। कौन, आपका जेठ, आपका देवर, आपका साला, आपका जीजा, सब ब्रदर इन लॉ। वो जेठानी, साली, अब और क्या होती है, जेठानी जो भी है, पता नहीं क्या क्या होता है, वो सारी सिस्टर इन लॉ। आगे देखते हैं, आगे लिखा है फियांसे। तो ही इज माई फियांसे, शी इज माई फियांसे। तो किसी ने बोला ही इज माई फियांसे, FA, सॉरी, FIANCE। अगर मेरे को बोलना शी इज माई फियांसे, तो फर्क क्या है, दो ई का है। तो अगर तो आदमी बोल रहा है तो ये बोलेगा शी इज माई फियांसे, बोलने में सेम है, लिखने में अगर दो ई लगा है तो मतलब वो लड़की के लिए डबल ई यूज होता है, लड़के के लिए सिंगल यूज होता है। फियांसे मतलब अभी मेरा मंगेतर है, मतलब
याद रखिएगा, मंगेतर। तो ही यहाँ पे ही है, ही इज माई फियांसे के लिए सिंगल ई लगेगा, शी इज माई फियांसे के लिए दो ई लगेगा, लिखने में बोलने में सेम है। कई बार हम ना इस तरीके की भी हिंदी बोलते हैं कि ये तेरा क्या लगता है, या तू उसका क्या लगता है। बहुत बार रिलेशन की जब बातचीत होती है तो हम इस तरीके की भाषा भी बोलते हैं, उसको हम देखते हैं कि क्या लिखा है। तो बेसिकली वो तेरा क्या लगता है, ठीक है, या तू उसका क्या लगता है, मतलब मैं यहाँ पर रिलेशन का नाम पता कर रहा हूँ। और किसी चीज का नाम पता करना हो उसके लिए आपको याद ही है कि व्हाट यूज होता है। तो व्हाट इज ही टू यू, वो तुम्हारा क्या लगता है, व्हाट इज ही टू यू। लड़की है तो क्या बन जाएगा, व्हाट इज शी टू यू, व्हाट इज शी टू यू। तो ही इज ब्रदर टू मी, अगर शी होती तो क्या बनता है, शी इज सिस्टर टू मी, ऐसे बात कर सकते हो। अच्छा वो दोनों, मतलब आप मैं यहाँ खड़ा हूं, आप यहाँ खड़े हैं, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये दोनों तुम्हारे क्या लगता है, तो व्हाट आर दे टू यू। तो दे आर कजन्स टू मी, दे आर ब्रदर्स टू मी, ऐसे बात कर सकते हो। सो वो तुम्हारे क्या लगते हैं, व्हाट इज ही टू, वो तुम्हारा क्या लगता है, व्हाट इज ही टू यू, वो तुम्हारी क्या लगती है, व्हाट इज शी टू यू। तुम उसके क्या लगते हो, व्हाट आर यू टू हिम। मतलब लड़के की बात हो रही है कि वो आदमी जो खड़ा है, तुम उसके क्या लगते हो, व्हाट आर यू टू हिम। नहीं, तुम उस लड़की की क्या क्या लगते हो, मतलब शी की बात हो रही है, व्हाट आर यू टू हर। नहीं, तुम उनके क्या लगते हो, उन दोनों के क्या लगते हो, व्हाट आर यू टू देम। नहीं, तुम हमारे क्या लगते हो, व्हाट आर यू टू अस। चेक कीजिएगा कि व्हाट आर यू टू हिम, मतलब वहां पे एक आदमी खड़ा है, मैं पूछ रहा हूँ तुम उस ही के तुम क्या लगते हो, तो व्हाट आर यू टू हिम। वो जो लेडी खड़ी है तुम उसके क्या लगते हो, व्हाट आर यू टू हर। वहां वो जो दोनों खड़े हैं, वो चिंकू पिंकू खड़े हैं, उनके तुम क्या लगते हो, मतलब दे के तुम क्या लगते हो, व्हाट आर यू टू देम। नहीं, तुम हमारे क्या लगते हो, वी के क्या लगते हो, व्हाट आर यू टू अस। तो आंसर भी ऐसा आ जाएगा, आई एम ब्रदर टू हिम, आई एम ब्रदर टू हर, आई एम ब्रदर टू देम, आई एम ब्रदर टू यू। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो किसी का रिश्ता पूछना हो तुम्हारा, तुम उसके क्या लगते हो, या वो तुम्हारा क्या लगता है, तो तुम उसके क्या लगते हो, ये वो तुम्हारा, नहीं, व्हाट इज ही टू यू, वो तुम्हारा क्या लगता है, व्हाट इज ही टू यू, वो तुम्हारी क्या लगती है, व्हाट इज शी टू यू। तुम उनके या उसके क्या लगते हो, व्हाट आर यू टू हिम हर देम अस। आगे लिखा, ही इज माई रिगार्डेड ब्रदर, शी इज माई रिगार्डेड सिस्टर। ये क्या है, कई बार क्या होता है कि आपका वो रियल भाई बहन नहीं होता है, आपका उनके साथ ब्लड रिलेशन नहीं होता। हिंदी में बोलते मुंह बोला भाई, मुंह बोली बहन। बड़ा जमाना चेंज हो गया है, एक जमाना होता था कि हम मुंह बोले भाई बहनें भी होती थी, उनके साथ भी हम वैसे ही रिश्ता निभाते थे जैसा कि हम अपने भाई बहनों के साथ निभाते हैं। तो आज शायद अपने भाई बहनों के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है, या रिश्ते नहीं निभते, बड़ा, तो इस क्या समय आ गया है, टाइम हैज कम टू सच अ पास, मतलब क्या समय आ गया है, टाइम हैज कम टू सच अ पास। चलिए वापस आते हैं और देखते हैं आगे क्या है। सो रिगार्डेड ब्रदर, रिगार्डेड सिस्टर, ही इज माई फ्रेंड। फ्रेंड से ज्यादा अच्छा फ्रेंड है, गहरा फ्रेंड है, बॉजम फ्रेंड, बचपन का दोस्त, लंगोटिया यार, ही इज माई चम। दुश्मन है मेरा, ही इज माई एनिमी। और ये तो बड़े खतरनाक होते हैं। ये कैसे बना, फ्रेंड का एफ आर उठाया, एनिमी को ऐसे लगा दिया, ENEMY, तो दोनों को मिला के क्या बन गया, फ्रेनेमी। तो ये वर्ड शायद आपके लिए नया हो, लेकिन लोग ऐसे आपको मार्केट में बहुत सारे मिल जाएंगे जो आपको कहते तो हैं कि आपके दोस्त हैं, फ्रेंड है, शो करेंगे दे आर योर फ्रेंड, ही इज योर फ्रेंड, शी इज योर फ्रेंड, बट अंदर ही अंदर वो आपके साथ दुश्मनी रखते हैं, जब भी मौका मिलता है आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति क्या है, वो आपका
एनिमी भी नहीं है, क्योंकि एनिमी होगा, सामने से आ रहा होगा, चोट पहुंचाने की, धोखा देने की कोशिश करेगा, तुम बच जाओगे काफी हद तक। लेकिन फ्रेनेमी से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। से डॉन से बचना नामुमकिन ही नहीं, कैसे बोलते हैं, डायलॉग है ना, वैसा करके। सो फ्रेनेमी, फ्रेंड प्लस एनिमी। सो ये कुछ चीजें थी जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे। आगे देखते हैं, आगे क्या है। लिखा है, हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव? हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव? सिबलिंग्स मतलब कभी भी किसी व्यक्ति से पूछना कि तुम्हारे कितने भाई बहन हैं, तो भाई बहन के लिए हम सिबलिंग्स वर्ड यूज कर लेते हैं कि हाउ मेनी सिबलिंग्स। अच्छा, मेरे आई हैव 4 सिबलिंग्स, इसका मतलब हम टोटल 5 हैं, कि एक तो मैं हो गया, 4 और, क्योंकि 4 बोल रहा हूँ ना, तो एक मैं हूँ साथ में, तो 1 + 4 टोटल हो गया 5। तो आई हैव 5 सिबलिंग, आई हैव 4 सिबलिंग्स, मतलब हम टोटल 5 हो गए। तो आप, मुझे नहीं मालूम कि आपके कितने भाई बहन हैं। तो अगर आप बोल रहे हो कि आई हैव 2 सिबलिंग्स, इसका मतलब एक आप हो, 2 और, तो टोटल हो गए 3। अगर आपका एक ही भाई बहन और है, तो आई हैव गॉट 1 सिबलिंग। तो एक है तो फिर वहां पर सिबलिंग वर्ड यूज करोगे, सिबलिंग, LING। 2 है तो सिबलिंग्स। तो 2 सिबलिंग्स मतलब आपका टोटल 3 है। 1 सिबलिंग मतलब आप टोटल 2 लोग हैं। अच्छा, जो सबसे बड़ा होता है, जैसे 4 ही मान लेते हैं, तो जो सबसे बड़ा होता है, तो राम इज द एल्डेस्ट वन, जो सबसे बड़ा है उसको एल्डेस्ट बोलते हैं। जो सबसे छोटा है, यंगेस्ट। श्याम इज द यंगेस्ट वन। गीता इज एल्डर टू मी, तो जो मुझसे बड़ी है, सबसे बड़ा तो एल्डेस्ट हो गया, सबसे छोटा यंगेस्ट हो गया, जो मुझसे बड़ा है एल्डर। गीता इज एल्डर टू मी। जो मुझसे छोटा है, बिल्कुल छोटा है, मतलब बिल्कुल छोटा नहीं है, जो सबसे छोटा वो तो यंगेस्ट है। जो मुझसे छोटा है, मतलब उससे और छोटे भी हैं, बट मुझसे छोटे की बात कर रहा हूँ मैं। तो सीता इज यंगर टू मी। तो जो मुझसे बड़ा है एल्डर टू मी, जो मुझसे छोटा है यंगर टू मी, जो सबसे छोटा है यंगेस्ट, जो सबसे बड़ा है एल्डेस्ट, एंड आई एम द मिडिल वन, मैं आज बीच में हूँ। 2 ऊपर है, 2 नीचे हैं, मैं बीच में हूँ। तो हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव? तो यहाँ पे एक हैव का यूज हो रहा है, जिसको बारे में हमने डिटेल में डिस्कस नहीं किया है, इसको हम आने वाले समय में डिस्कस करेंगे। हाउ मेनी सिबलिंग्स डज ही हैव? ही की बात करेंगे तो वहाँ डज लगाना पड़ेगा, तो ही हैज 4 सिबलिंग्स। तो इस हैव के बारे में आने वाले समय में हम डिस्कस करेंगे। कभी भी किसी व्यक्ति का प्रोफेशन पूछना हो, सीधा पूछो, व्हाट आर यू? क्या पूछोगे? व्हाट आर यू? अच्छा, वो क्या है? व्हाट इज ही? व्हाट इज शी? तो व्हाट आर यू? आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, आई एम एन इंजीनियर। So what is he? He's a teacher, he's a doctor, he's a driver. पापा, आपके पापा आपके पापा क्या है? What is your father? कि आपके पापा क्या काम करते हैं, उनका प्रोफेशन क्या है? आपकी मदर क्या? What is your mother? What is your sister? What is your son? So my son is an army personnel, कि वो फौज में है, आर्मी पर्सनल है। ठीक है। So इस तरीके से ये जो तरीका है, जो आपके पास सामने स्क्रीन आ रही है, दिस इज ऑल अबाउट आस्किंग प्रोफेशंस। कि जब मेरे को किसी का प्रोफेशन पता करना है, तो इस तरीके से कर सकता हूँ। व्हाट आर यू? व्हाट इज ही? व्हाट इज शी? है ना? व्हाट इज योर फादर? व्हाट इज योर मदर? व्हाट इज योर सिस्टर? व्हाट इज योर सन? व्हाट इज योर वाइफ? अच्छा, आपसे पूछा कि व्हाट इज योर वाइफ, सपोज। तो आपकी जो वाइफ है वो घर पे रहती हैं, कोई काम नहीं करती हैं, तो शी इज हाउस वाइफ। ही इज हाउस हस्बैंड। देखो क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि अगर तो आपकी मम्मी घर पे हैं, और मम्मी घर का काम करती हैं, पापा कमाने जाते हैं, तो मदर इज अ हाउस वाइफ। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि मदर कमाने जाती है, पापा घर में देखभाल करते हैं। कई रीजन हो सकते हैं, देयर मे बी नंबर ऑफ रीजंस। सो ही इज हाउस हस्बैंड। तो जैसे हाउस वाइफ होती है, वैसे हाउस हस्बैंड भी होता है, हो सकता है। सो आई होप कि ये बात क्लियर हुई होगी आपको, हाउस हाउस हस्बैंड या हाउस वाइफ।
आगे लिखा है व्हाट इज योर सन, सपोज मैंने पूछा कि आपका बेटा क्या करता है, व्हाट इज योर सन, तो ही इज आइडल। आइडल मतलब वो खाली है, मतलब अभी उसके पास कोई जॉब नहीं है, उसके पास कोई काम धंधा नहीं है। तो उसके पास कोई काम धंधा नहीं है, जैसे आप कह सकते हो कि भाई आजकल मैं, आदमी क्या करता है, इजी भाषा में बोल देता है कि आई एम फ्री नाउ डेज। नहीं, फ्री नहीं, फ्री तो हो गया कि रिन डिटर्जेंट के साथ एक रिन की टिकिया फ्री, वो फ्री है। पर ये क्या है, ये फ्री नहीं हो आप। आइडल, आई एम आइडल। आइडल मतलब मेरे पास आजकल कोई जॉब धंधा नहीं है, मैं कोई जॉब धंधा नहीं कर रहा हूँ, आई एम आइडल। आई होप इट इज क्लियर टू यू। सो इस तरीके से अलग अलग डिस्कशन हमने किए हैं आज। और अब थोड़ा सा वापस आते हैं और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि पुराना जो स्ट्रक्चर्स हमने सीखे थे उसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ एक्सरसाइजेस बनाई हैं आपके लिए। जैसे यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। जैसे आर यू गोइंग, तो इसमें हम पूरा क्वेश्चन आंसर की बात कर रहे हैं, जिसमें हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड, फिर टाइम वर्ड, फिर डूअर, फिर एक्शन। सो वे आर यू गोइंग, आई एम गोइंग टू दिल्ली। व्हेन आर यू गोइंग, आई एम गोइंग ऑन मंडे ऑन 2nd in March in 2021. What time are you going? I'm going at 9 o'clock. How are you going? I'm going by car. Who are you going with? किसके साथ जा रहे हो? I'm going with my friend. तो सेम क्वेश्चन सेम टॉपिक मैंने पास में बनाया है वर्ड के साथ। आर की जगह वर्ड लगाया है कि वर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे थे? वे वर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे थे? आई वॉज गोइंग टू दिल्ली। वेन वर यू गोइंग, तुम कब जा रहे थे? आई वॉज गोइंग टू दिल्ली ऑन मंडे ऑन 2nd in March in 2021. व्हाट टाइम वर यू गोइंग, तुम किस समय जा रहे थे? हाउ वर यू गोइंग, तुम कैसे जा रहे थे? हु वर यू गोइंग विद, तुम किसके साथ जा रहे थे? उसी तरीके से आंसर भी है। डू यू गो टू टेम्पल? यस। व्हेन डू यू गो टू टेम्पल? आई गो टू टेम्पल ऑन संडे। व्हाट टाइम लगा दिया क्वेश्चन, व्हाट टाइम डू यू गो टू टेम्पल? वेयर डू यू गो टू टेम्पल? आई गो टू टेम्पल एट अमृतसर सपोज। हाउ डू यू गो टू टेम्पल? बाय कार। हु डू यू गो विद? हु डू यू गो टू टेम्पल विद? I go to temple with family. Why do you go to temple? I go to temple because I like to go to temple. तो सेम टॉपिक को आप चाहें तो डिड के साथ, सेम टॉपिक है, डिड के साथ आ गया है सारा का सारा कन्वर्सेशन। और जब डिड के साथ आएगा तो आंसर में हमेशा हर जगह सेकंड फॉर्म लग जाएगी, चेक कर लीजिएगा। तो ये आपकी यूट्यूब पर रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा, तो आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेम टॉपिक मैंने फ्यूचर में बनाया हुआ है, सेम टॉपिक ही है कि व्हेन विल यू गो, व्हाट टाइम विल यू गो, वेयर विल यू गो, हाउ विल यू गो, हु विल यू गो विद, व्हाई विल यू गो। सेम टॉपिक है। सेम टॉपिक मैंने टेम्पल का टॉपिक शी के साथ में बना, ही के साथ बना लिया है। डज ही गो टू टेम्पल, व्हेन डज ही, तो आंसर में क्या आया? गोज, हर जगह ऐसी एस लग गया। Where does he go? How does he go? Who does he go with? Why does he go? सो ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो हमने पुराने स्ट्रक्चर सीखे थे, उनके साथ में आप इनको यूज कर सकते हो। एंड इट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। रेस्ट ऑफ द डिस्कशन वी विल डू इन आवर टुमारोज क्लास। आज के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल एंड खुदा हाफिज।